नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुल्जिम को लेकर जा रहे हैं उस जगह पे जहां पर मुल्जिम पॉइंटेशन करेगा, बताएगा कि कहां पर इसके मजीद साथी हो सकते हैं। एसएचओ हमारे साथ हैं, याद रहे एसएचओ सिटी, एसएचओ मेहरान का मुश्तरका ऑपरेशन है और लम्हा व लम्हा अपने हुकाम बाला को कांटेक्ट में रखा हुआ है। एएसपी साहब को बताया जा रहा है कि इस वक्त इसने क्या बताया है, क्या स्टेटमेंट दी है और इस वक्त कहां पर रेड किया जाने वाला है। वहां से परमिशन मिल चुकी है और फौरी तौर पर इस वक्त रेड कंडक्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्जिम को बिठाया जा रहा है मोबाइल में और फिर हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं एक और रेड। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, और आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह से रेड्स हो रहे हैं और उन रेड्स की बेस पे एक के बाद एक रेड्स किए जा रहे हैं ताकि पूरी चेन को गिरफ्तार किया जा सके। सुबह से 2 रेड हुए और इस वक्त तीसरे रेड के लिए पुलिस निकल चुकी है। पॉइंटेशन जो मुल्जिम ने की है उसकी बेस पे इस वक्त जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ जंगल हैं, घनी झाड़ियाँ हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा हुआ हुआ है और मोबाइल इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। आगे कोई मज़ार नज़र आ रहा है, कोई दरगाह नज़र आ रही है और पुलिस मोबाइल यहाँ पर रुक चुकी है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस मोबाइल्स एकदम से रुक गई हैं। क्यों रुकी हैं हमें ये आइडिया नहीं है, लेकिन इस वक्त पुलिस मोबाइल्स रुक गई हैं। 3 मोबाइल्स इस वक्त यहाँ पर साथ हैं, 2 एसएचओ साथ हैं, उनकी मुश्तरका कार्रवाई है ये। इस वक्त यहाँ पर आपने एकदम से मोबाइल्स रोक दिए, इसकी कोई खास वजह? उसकी वजह ये है कि जो पॉइंटेशन ये बंदा कर रहा है, यहाँ से अगर हम लोग आगे मोबाइल मूव करते हैं तो मे भी पॉसिबल जो बंदे वहाँ पर उनके बैठे हों वो हमारी लाइट्स वगैरह या गाड़ियाँ देख के आगे से मूव हो जाएं। तो हम यहाँ से पैदल मूव करेंगे उस जगह पे, वो आप सामने देख रहे हैं कि वो दरगाह लगी पड़ी है, नज़र आ रही होगी आपको कैमरे में। यहाँ से हम लाइटें ऑफ करके अपने जवानों के साथ पैदल मूव करेंगे और वहाँ पर उस जगह पे जो इनकी पार्टीशन बता रहा है, जो बंदा कर रहा है, वहाँ पर इंशाल्लाह हम रेड करते हैं। नाज़रीन, पुलिस नफरी आगे है, हम लोग थोड़ा पीछे होकर चल रहे हैं ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, अगर फायरिंग हो जाए तो हम लोग पीछे रहें। बहरहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि हिदायत जारी कर दी गई है एसएचओस की तरफ से अपनी नफरी को, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। पुलिस नफरी इस वक्त अपनी टॉर्चेस की मदद से आगे बढ़ रही है क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं। यहाँ पर ज़मीनी कोई भी जानवर हो सकते हैं, यानी सांप वगैरह भी हो सकते हैं और उनको क्रॉस करते हुए बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त घने कांटे हैं, उन कांटों के ऊपर से पुलिस नफरी आगे बढ़ रही है। ये सब किया जा रहा है उस आवाम के लिए जो आवाम समझती है कि शायद पुलिस रेड नहीं करती है या फिर पुलिस काम नहीं करती है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस आगे बढ़ रही है और एसएचओ ने इशारा किया है। पीछे हो जाए, पीछे हो, पीछे हो, कैमरे की लाइट बंद करें। नाज़रीन, पिस्टल्स लोड कर लिए हैं। आप लाइट को ऑफ करेंगे, लाइट ऑफ करें। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस नफरी हल्के हल्के आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं हम लोग पीछे हैं, चारों तरफ से वहाँ उस साइड से भी पुलिस नफरी मौजूद है। पुलिस वाले नीचे बैठ चुके हैं, शायद इनको आगे किसी तरह की मूवमेंट नजर आ रही है। लाइट हल्की थोड़ी कर दें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त लाइट ऑफ करवा दी गई है क्योंकि लाइट नजर आ सकती है। इस वक्त पुलिस नफरी खेतों में चारों तरफ फैली हुई है और इसी तरह पोजीशंस ली हुई हैं। इस वक्त चारों तरफ अंधेरा है और जो रोड साइड पे गाड़ियां हैं उनकी रोशनी हल्की हल्की यहाँ पर आ रही है, वरना चारों तरफ खेतों में अंधेरा फैला हुआ है और इन खेतों में जगह जगह पे पुलिस के जवान छुपे हुए हैं जो किसी भी तरह के इशारे के मुंतज़िर हैं अपने ऑफिसर की तरफ से। जैसे इनको इशारा मिलेगा वो सब अटैक कर देंगे उस जगह पे जहाँ पर शक है कि बाकी के मुल्ज़िमान मौजूद हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको दूर से एसएचओ मेहरान नज़र आ रहे होंगे जो इन्होंने इशारा किया है आगे बढ़ने का। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस जब जैसे इशारा मिला है वैसे आगे बढ़ना शुरू हो गई है। कैमरा नीचे रख के हल्के हल्के आगे बढ़िएगा, ख्याल से बढ़िएगा। हम लोग इनसे काफ़ी गैप लेके चल रहे हैं ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम लोग पीछे रहें। नाज़रीन, इस वक्त ढूंढा जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त झुक के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। यार, आपसे मना किया जा रहा है ना कि लाइट को ऑफ करें ना, क्यों उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्या लाइट ऑफ करें फौरन से। नाज़रीन, इस वक्त एसएचओ ने इस वक्त लाइट ऑफ करवा दी है क्योंकि लाइट जो है वो उससे पता चल सकता है कि यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर इस वक्त फायरिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर इस वक्त किसी को देखा गया है और उसको देखने के बाद यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर यकीनन डकैत मौजूद है क्योंकि उन्हीं के देखने के बाद फायर किया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस नफरी कंटिन्यूस आगे बढ़ रही थी और आखिरकार यहाँ पर डकैत मौजूद थे, उनको पकड़ लिया गया या पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ
लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कितने हैं अभी ये आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन इनके साथी भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक जंगल है, जंगल से इस वक्त एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, इस वक्त फायर हो रहे हैं और ये फायर इस वजह से किए जा रहे हैं ताकि अगर इनके साथी यहाँ पर मौजूद हो तो वो अटैकिंग पोजीशन में ना हो, बल्कि वो भागे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं एक बंदा भाग रहा है, एक बंदा भाग रहा है नाज़रीन, और उसके पीछे नाज़रीन पुलिस वाले भाग रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बंदे को पीछे पुलिस गई है। यहाँ ही से हम लोग खड़े होकर कवरेज करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे बेइंतहा अंधेरा है और वो खतरनाक हो सकता है। तो किधर तुम्हारा दूसरा साथी? क्या सर, ये मोटरसाइकिल कवर करो, पकड़ो उसके साथ, तलाशी लो उसकी। पिस्टल निकला सर। पिस्टल निकला? वेरी गुड, शाबाश। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथी जो है दिन में गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, हमें मालूम नहीं। नाज़रीन, इनको पता नहीं था, इसीलिए अपनी जगह पे मौजूद थे और इसीलिए गिरफ्तारी भी हो गई, क्योंकि गिरफ्तारी करने के बाद उन मुल्ज़िमान की किसी से कांटेक्ट नहीं करवाया गया सिवाय हुकाम बाला के हो। बहरहाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी एक शायद निकलने में कामयाब हो गया है। कितने थे तुम्हारे साथ? हमारे साथ एक था। एक था या तीन थे? और एक था आज एक था। रोज कितने होते हैं? 5। क्या करते हो? कुछ नहीं, जराइम करते हैं। नाज़रीन, कुछ नहीं, जराइम करते हैं। बहरहाल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन पे आपने देखा कि एसएचओ मेहरान और एसएचओ सिटी दोनों ने किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान की कि इनको भागने का मौका नहीं मिल सका। पीछे हाथ बांधो, हथकड़ी लगाओ, इसको लगाओ हथकड़ी। ये याद रहे कि इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है पुलिस ने, जिसे अपनी तहवील में ले लिया गया है। ये मोटरसाइकिल हमेशा की तरह नंबर प्लेट्स इसके ऊपर मौजूद नहीं है, ताकि अगर स्नैप चेकिंग पुलिस कहीं पर कर रही हो तो 10 तरह की जस्टिफिकेशंस दी जा सके कि नंबर प्लेट कैसे टूटी है। आप पीछे की तरफ से आ रहे थे तो एक मुल्जिम जिसका साथी जो है भागा है, तो वो आपकी तरफ आया। हाँ, वो पीछे जंगल था, अंधेरा था, इस वजह से उसने फ़ायदा उठाया अंधेरा का और वहाँ से फरार हो। तो एसएचओ साहब ने तो खुद लाइट्स ऑफ करवाई थी कैमरे की। वो लाइट अगर ऑफ नहीं कराते तो इन दोनों में से एक भी नहीं मिलता। कम से कम ये है कि हमें इसी वजह से हम इतनी दूर से आए लाइट बंद करा के पैदल, ताकि हमें कामयाबी हो सके। और लाइट अगर बिल्कुल ही ऑन होती तो इन दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। अभी एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया, लेकिन उसको पहले ही कहीं पर भिजवा दिया गया। उनसे पता करते हैं एसएचओ से कि मुल्जिम को पहले क्यों भिजवाया गया और इंटरोगेशन क्यों नहीं की गई। वो असल में जो हमने ग्रुप पकड़ा है, हमारे नोटिस में है, वो इसका अहम रुकन है और उसको हम इस तरह पब्लिकली इसे इंट्रोगेट नहीं कर सकते। उसे हम इंशाल्लाह जो भी इसकी इंट्रोगेशन होगी वो आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे और उसको सबके सामने लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम उसे आम प्लेस के ऊपर नहीं कर सकते। अपनी इंट्रोगेशन जो भी होगी आप मज़ीद बिल्कुल क्लियर करेंगे। नाज़रीन, यानी वो शख्स जो आखिर में गिरफ्तार हुआ है वो मुल्जिम उस गिरोह का सरगना था और एक कोई इम्पोर्टेंट आदमी था, जिसकी वजह से उसको कैमरे के सामने नहीं लाया गया, बल्कि उससे कैमरे के पीछे इंटरोगेशन की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ी चेन और पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाए, वो चेन जिसकी वजह से मीरपुर ख़ास के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं और अक्सर अपने मोटरसाइकिलों और मोबाइल से महरूम हो जाते हैं। हो सकता है कि पुलिस बहुत जल्द एक और गिरोह को पकड़ने में कामयाब हो जाए। आज की कार्रवाई में आपने देखा कि एएसपी ने बजाते खुद एक रेड की अपनी सरबराही में, जबकि उनके साथ 3 एसएचओ शामिल थे और वो रेड था किसी मनशियात के अड्डे पे। वहां पर जब रेड किया गया तो अचानक इन्फॉर्मेशन आई एएसपी को कि किसी और जगह पे डकैत गिरोह मौजूद है, वो डकैत गिरोह जिसकी तलाश पुलिस काफ़ी अरसे से कर रही है। अगर हमें ये अंदाज़ा हो कि ये छोटा रेड है जहाँ एक एसएचओ और उसकी नफरी ही बहुत होगी तो वो किला जाएगा, या हमें अंदाज़ा होता है कि कोई बहुत बड़ा गैंग है, आगे से रिएक्शन का डेंजर हो, तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि हम कोई अपनी सिक्योरिटी पे, जवानों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी नफरी पूरी लेके जाएं, अपना स्टाफ पूरा हो, वेल इक्विप्ड हों। एसएचओज़ अभी जिस तरह हमने रेड किया है इसमें हम 3 पुलिस स्टेशन के एसएचओज़ को साथ ले गया हूँ, साथ नफरी ले गया हूँ। अभी जिस तरह जब से एसएसपी साहब आए हैं, पिछले एसएसपी साहब, और इनकी पॉलिसी भी यही है, हम वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मर हमारे हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे हम रेड कर रहे थे, आप जिस तरह हमारे साथ थे, तो उसी टाइम आपने देखा होगा कि एक कार सी हुई, जब उसको 2 तरीके से काउंटर वेरीफाई किया कि क्या वाकया ही हम जाएंगे रेड करेंगे तो आगे से हमें कामयाबी होगी या नाकामी होगी। जिस तरह आपने ये देखा रात का हमने रेड किया, इसमें पुलिस की गाड़ियाँ हमने बहुत दूर खड़ी कर दी, पैदल गए ताकि किसी तरह का क्लू ना मिल जाए कि कोई फोर्स आ रही है या गाड़ी आ रही है। फ्लैशिंग लाइट से, पुलिस की लाइट से, पुलिस की मोबाइल से किस तरह का कोई अलर्ट ना हो जाए। तमाम आपने देखा फोर्स का जो मोबाइल फ़ोन थे वो बंद करवा दिए ताकि किस तरह का कोई मैसेज या टोन नहीं बजनी चाहिए किस तरह की। ये तमाम तैयारियाँ हम करके जाते हैं। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हो तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।